नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आयुष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं 10 मार्च के बहुत ही प्यारे करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ही प्यारा मोटिवेशन ये है मेरे साथियों, यदि आपकी ज़िंदगी में समस्या है, आप यहाँ पे मुसीबत में घिरे पड़े हो, आपको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे अंधेरा अंधेरा रह गया है, तो सुनिएगा, बहुत ही प्यारी बात है कि यदि आपको सूरज की तरह जगमगाना है तो आपको पहले सूरज की तरह जलना होगा। तो ये जो अंधेरे है ना, आपकी ज़िंदगी में आपके सितारों को दिखाने के लिए है। तो सोचिए, थोड़ा समझिए कि क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। और ये समय एक ऐसा समय है जो आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकता है। तो इन सब बातों से हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। वो ये है, देखिए कि 10 मार्च 2021 यानी कि मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो 10 मार्च 2021 को किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की कंसेप्ट के व्यू से, और मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे साथियों, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन भी है ये। देखिए, तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे INS करंज, INS कलवरी, INS खंडेरी या INS वहाँ पे बगशीर। द राइट आंसर इज मेरे साथियों पे INS करंज। ओके, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हिंदुस्तान टाइम्स का एक मैंने छोटा सा आर्टिकल लिया है जिसमें ये मेंशन किया जा रहा है कि इंडियन नेवी टू कमीशन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS करंज ऑन 10 मार्च 2021। यस, तो INS करंज को इस बार बॉम्बे में यहाँ पे कमीशन किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा। और ये यहाँ पे कैसी सबमरीन है मेरे साथियों, तो आंसर है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। देखिए, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि INS करंज है जो 10 मार्च 2021 को यहाँ पे कमीशन की जा रही है इंडियन नेवी के अंदर। इससे पहले INS कलवरी, सुना ध्यान से, तो INS कलवरी वाज द फर्स्ट सच सबमरीन व्हिच वाज कमीशन इन द इंडियन नेवी इन द अक्टूबर 2017। तो इसे यहाँ पे सबसे पहले कमीशन किया गया है अक्टूबर 2017 के अंदर। फिर यहाँ पे INS खंडेरी है जिसे कमीशन किया गया है सितंबर 2019 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना है यहाँ पे मेरे साथियों कि व्हाट इज अ सहेली समन्वय योजना। तो ये सहेली समन्वय योजना क्या है, मैं आप बता दूं मेरे साथियों कि दिल्ली सरकार के द्वारा महिला रोजगार कार्यक्रम में चलाया गया यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए स्कीम्स हैं यहाँ पे एम्प्लॉय वुमेन्स के लिए, और यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाएगी उनको वेरियस फील्ड्स के अंदर, ताकि वो और ज़्यादा अपने आप को सक्षम कर सके अलग अलग फील्ड्स में अपने आप को और विकसित करने के लिए। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सहेली समन्वय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो आंसर यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे जो दिल्ली के डिप्टी CM है हमारे, तो उन्होंने यहाँ पे दिल्ली का जो बजट है वो भी यहाँ पे पेश किया है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथियों, मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, जिसके आने की पूरी संभावना भी है। क्वेश्चन ये बना कि DRDO के द्वारा यहाँ पे एक चीज का डेवलपमेंट किया गया है और उसको यहाँ पे सफल रहे उसके लिए, तो कौन सा डेवलपमेंट किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन सिस्टम, और यस मेरे साथियों इसी का यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है DRDO के द्वारा। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है जो इंडिया DRDO के द्वारा यहाँ पे सक्सेस की गई है इसके विकास के लिए। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हम जब बात करते हैं मेरे साथियों कि यहाँ पे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता क्या है। देखिए, जितने भी सबमरीन्स हैं, तो सबमरीन्स के अंदर यहाँ पे लगातार फ्रेश एयर की नीड होती है। तो यहाँ पे इस सिस्टम के द्वारा सबमरीन्स में अब काफी लंबे समय तक यहाँ पे फ्रेश एयर को मेंटेन किया जाएगा बिना सबमरीन्स के ऊपर आए हुए भी। और इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए यहाँ पे DRDO ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जिसके डेवलप करने के बाद यहाँ पे इसे बहुत ज्यादा बधाई दी जा रही है। तो एज यू कैन सी कि DRDO अचीव्ड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ AIP सिस्टम बाय प्रूविंग द लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप। अभी लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप का मतलब क्या है कि अभी ये जो प्रोटोटाइप है मेरे साथियों ये लैंड पर लाया गया, और जल्द ही इसे यहाँ पे INS कलवरी के अंदर भी यहाँ पे INS कलवरी, और यहाँ पे जो INS हमारा यहाँ पे NS कलवरी है उसे यहाँ पे इसमें इनपुट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है DRDO के लिए। ओके, चलिए हम जब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि DRDO यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी हाईलाइट रहा था अभी कुछ महीनों पहले भी, कुछ दिन पहले भी। जैसे आपको मैं बता दूं कि DRDO के द्वारा यहाँ पे जो ओडिशा का चांदीपुर है मेरे साथियों, वहां पे सॉलिड फ्यूल जो डक्टर रेजिमेंट मिसाइल से उनकी सफल टेस्टिंग की गई थी। हम जब आगे चलेंगे तो DRDO के बारे में, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड यहाँ पे G सतीश रेड्डी जी, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछेंगे मेरे साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और कल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हाल ही में नीरज नयन को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। Recently, P. Neeraj Nayan has been the Director General of Police of which state? The answer is मेरे साथियों पे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, तो वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस को लेके बहुत सारी जो राजनीतिक दाव वहाँ पे खेले भी गए हैं।
तो मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे उनके जो डायरेक्टर जनरल थे उनको वहां से हटाया गया, जिसका यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑर्डर टू रिमूव ऑफ द डीजीपी वीरेंद्र, जो इससे पहले डीजीपी थे, और अपॉइंट्स आईपीएस पी नीरज नयन इन हिज प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे जो इससे पहले डीजीपी थे वो थे यहाँ पे वीरेंद्र जी, और यहाँ पे जो नए आईपीएस ऑफिसर हैं जो डीजी बनाए गए हैं वो यहाँ पे कौन से, पी नीरज नयन जी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर मेरे साथी भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। यस, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे किस राज्य के, उत्तराखंड राज्य के, और उन्होंने 9 मार्च 2021 को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि उन्होंने अपना इस्तीफा किसे सौंपा था, तो वहां की जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी, उनको यहाँ पे सौंप दी है। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं त्रिवेंद्र रावत जी के बारे में, तो ही रिजाइंस फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द सीएम। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो बीजेपी के ऑफिशियल्स है वो काफी नाराज भी चल रहे हैं इन सबको लेके। चलो देखिए, उत्तराखंड की जब मैं बात करूंगा तो उत्तराखंड जब बना है यहाँ पे अलग होकर बना था। देखिए कैसे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर 2000 से यहाँ पे देखिए जितने भी मुख्यमंत्री हैं तो लगभग यहाँ पे एक ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा किया। कांग्रेस के यहाँ पे मुख्यमंत्री थे यहाँ पे नारायण दत्त तिवारी जी। तो नारायण दत्त तिवारी जी एकमात्र ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का जो टर्म है, जो 5 साल का कार्यकाल है, यही पूरा किया है। 8 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, जिसमें हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हो चुके हैं। चलिए देखिए, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड अभी बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बिगड़ी थी। यहाँ पर इस वर्ष कुंभ के मेले का जो आयोजन है वो हरिद्वार में हो रहा है मेरे साथियों, और हरिद्वार में जो पहला शाही स्नान है ये होने वाला है पे 11 मार्च 2021 को। देखिए कुंभ के मेले की जब मैं बात करने वाला हूं तो जरा समझिएगा, छोटी सी बात है कि भारत में 4 ऐसे स्थान हैं जहां पे कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हरिद्वार है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिए नासिक है, और यहाँ पे प्रयागराज जो पहले प्रीवियसली इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो भारत में 4 स्थान है जहाँ पे कुंभ के मेले का आयोजन है। तो 2021 में कुंभ के मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पर हो रहा है मेरे साथियों, तो आंसर हरिद्वार के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हाल ही में किन राज्यों के जो पूर्व राज्यपाल थे अंशुमन सिंह जी, इनका निधन हो गया है। द राइट आंसर इस मेरे साथियों पे गुजरात एंड राजस्थान। देखिए तो यहाँ पे अंशुमान सिंह जी का कल ही यहाँ पे निधन हुआ है। देखिए वो इससे पहले गुजरात और राजस्थान के यहाँ पे पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया है, उसमें मेंशन किया है कि माय हार्टफुल कंडोलेंस एट द पासिंग अवे ऑफ द जस्टिस श्री अंशुमन सिंह जी, जो यहाँ पे देखिए जुडिशरी से जुड़े थे और यहाँ पे गवर्नर रहते यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे किसके, गुजरात राज्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा है कि मार्च 2021 में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहां पर स्थापित किया गया है। द इंडियाज लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल एस्टैब्लिश इन विच प्लेस। तो यहाँ पे मेरे साथियों आंसर यहाँ पे दिल्ली। ओके, दिल्ली। तो आप देख पाएंगे, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा जो किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है वो दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है। इसे स्टैब्लिश किया गया पे गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है जो ओपन किया गया यहाँ पे, और ये ओपन किया गया मेरे साथी यहाँ पे बाला साहिब गुरुद्वारा, जिसी का एक छोटा सा पार्ट है, वहां पे स्टैब्लिश किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूर्ण रूप से यहाँ पे कैशलेस है, और साथ ही साथ में यहाँ पे कोई बिलिंग चार्जेस भी नहीं दिए जाने हैं। बस पेशेंट को यहाँ पे आना है, जो नॉमिनल फीस है वो पे करनी है। यहाँ पे किसी प्रकार से इलाज का खर्चा नहीं है, और 500 से ज्यादा जो डायलिसिस है वो एक दिन में यहाँ पे की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पे दिल्ली के लिए। चलो देखिए डायलिसिस क्या है, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो किडनी है वो बाय द मेथड ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमारे ब्लड को शुद्ध करती है, प्योरीफाई करती है, और यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं जब हमारी किडनी के अंदर ही प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाती है तो बाय द हेल्प ऑफ द मशीन हमारे ब्लड को यहाँ पे डिटॉक्स करते हैं, शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं। तो यहाँ पे जो मशीन है उसे बोलते हैं डायलाइजर। तो आपके ब्लड की जो प्यूरिफिकेशन है वो की जा रही है बाय द हेल्प ऑफ द डायलाइजर, और इसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, हु हैज बीन द नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो इसका सही आंसर मेरे साथियों पे आर अश्विन। ओके, देखिए आर अश्विन को दोबारा से यहाँ पे फरवरी मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है। देखिए
तो हम जब बात करते हैं यू कैन सी कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे दिया गया पे रविचंद्रन अश्विन को, और ये दिया गया पे फरवरी महीने को, इससे पहले भी जनवरी को दिया जा चुका है, और ये लिस्ट जारी की गई है 9 मार्च 2021 को। ठीक है, हम जब बात करेंगे वुमेन्स के अंदर तो टैमी ब्यूमॉन्ट हैं जो इंग्लैंड की हैं, उन्हें यहाँ पे वुमेन्स कैटेगरी में फरवरी मंथ का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड है वो दिया गया यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ देखिए आईसीसी के बारे में, तो आईसीसी इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है कहाँ पे, दुबई यूएई के अंदर। इसे फाउंडेड किया गया था पे 15 जून 1909 को, और इसके सीईओ है यहाँ पे मनु साहनी। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय नौसेना ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद यहाँ पे महिला अधिकारियों को युद्ध पोतों पर तैनात किया है। फेवरेबल क्वेश्चन हो सकता है। द आंसर इज मेरे साथियों 23 वर्षों के बाद। देखिए तो जो इंडियन नेवी है उन्होंने 23 वर्षों के बाद यहाँ पे महिला अधिकारियों को, जो उनकी वॉरशिप्स है उन पे यहाँ पे पोस्टेड किया, उनको यहाँ पे रखा है। देखिए हम जब बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 23 ईयर्स के गैप के बाद यहाँ पे 4 महिलाएं हैं, 4 यहाँ पे लेडी अफसर्स हैं जिनको यहाँ पे पोर्ट किया गया है। देखिए तो 2 लेडी अफसर्स को पोर्ट किया गया यहाँ पे INS विक्रमादित्य पे, और 2 लेडी ऑफिसर्स को पोर्ट किया यहाँ पे टैंकर जो शिप है INS शक्ति उस पर। ठीक है, 1998 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा जो वुमेन्स ऑफिशियल्स है उन्हें यहाँ पे पोस्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पे बाद में लॉजिस्टिकल और यहाँ पे अदर इश्यूज के कारण इन्हें बंद कर दिया गया। चलिए तो यू कैन सी कि यहाँ पे 4 लेडी अफसर्स हैं जिन्हें यहाँ पे इस बार पोस्ट किया गया है वॉरशिप के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एडमिरल यहाँ पे करमबीर सिंह जी हैं जो हमारे चीफ हैं ऑफ द नेवल स्टाफ इंडियन नेवी। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पांडुलिपि जारी है किसकी, तो आंसर है श्री भगवत गीता की। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं तो गीता के बारे में छोटा सा लेख लिखा है यहाँ पे, बता दो मेरे साथियों। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 11 वॉल्यूम्स ने हमको पब्लिश किए हैं गीता के, और यहाँ पे कश्मीर के जो LG है मनोज सिन्हा जी वो भी इसमें मौजूद रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि दूरसंचार सचिव है अंशु प्रकाश जी, उन्होंने 5G तकनीक के 5G टेक्निक के ऊपर यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन कोर्स को जारी किया है। वो कौन सा कोर्स है, तो आंसर यहाँ पे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स। देखिए कि इंडिया में किस प्रकार से टेलीकॉम इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है और 5G इंडस्ट्री के आने से किस प्रकार से टेलीकॉम इंडस्ट्री में बूम आने वाला है, तो इसके लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री ने शॉर्ट टर्म कोर्स को लॉन्च किया है, जो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आंसर यहाँ पे ऑनलाइन जो सर्टिफिकेशन कोर्स है 5G को लेके। हम जब बात करेंगे यहाँ पे तो इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 9 मार्च 2021 को। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन डैश एंड डैश फॉर द पैराडाइम प्लास्टिक पार्क। तो ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ये किया गया पे IOCL और इडको के बीच में। तो क्वेश्चन बनता है ये IDCO क्या है, तो उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बोलते हैं इडको, और यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बोलते हैं IOCL। इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है टू कन्वर्ट द पैराडाइम एंड मेक इट प्लास्टिक पार्क, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप करने वाला है अन्य क्षेत्र के अंदर। ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी कि किस प्रकार से यहाँ पे देखिए IOCL और यहाँ पे इडको के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन की गई है टू डेवलप एज अ प्लास्टिक पार्क। अगर हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में, तो ये पेट्रोल यहाँ पे रिफाइनरिंग कंपनी है मेरे साथियों, जिसके चेयरपर्सन यहाँ पे श्रीकांत माधव वैद्य जी। हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसे फाउंडेड किया गया था पे 30 जून 1959 को। अगर देखिए बात की जाए यहाँ पे पारादीप के बारे में, तो आप देख पाएंगे यू कैन सी ऑन द मैप कि किस प्रकार से उड़ीसा के अंदर जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जहां से बहुत सारे केमिकल्स का भी यहाँ पे देखिए आवागमन करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स का यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम जो आयात निर्यात भी करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं। चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथी जरा सुना कि विच टू स्पेस एजेंसीज हैव डेवलप्ड अ रडार फॉर ए जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, कि यहाँ पे वो कौन सी 2 स्पेस एजेंसियां हैं जिन्होंने रडार विकसित किया है कि किस प्रकार से यहाँ पे स्पेस के अंदर जो अर्थ ऑब्जर्वेशन वो किया जाएगा। द आंसर इज इसरो एंड नासा। तो यू कैन सी अ पोस्ट कि किस प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसरो डेवलप्ड अ रडार फॉर द जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन विद द नासा। हम जब बात करेंगे तो इसके अंदर ये हाई रेजोल्यूशन जो पिक्चर्स हैं वो ली जा रही है, और ये जो पिक्चर्स ली जा रही है मेरे साथियों ये जॉइंट वेंचर है इसरो का और यहाँ पे नासा का। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स है वो लाई जा रही है। इसके अलावा इसरो और नासा मिलकर यहाँ पर एक लॉन्चिंग करने वाले हैं निसार की
अर्लीज इन द 2022 और ये लॉन्चिंग की जाएगी यहाँ पे श्रीहरिकोटा से जो पड़ता है पुलिकट लेक के आसपास, पुलिकट लेक में, और यहाँ पे ये स्पेस पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। चलिए, तो यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स के लिए जॉइंट वेंचर है जो किया गया है मेरे साथियों। देखिए, हम जब बात करते हैं इसरो की, तो इसरो भी यहाँ पे डीआरडीओ की तरह इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, और एक बहुत ही अपकमिंग क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्जामिनेशन पूछेंगे कि इसी 28 मार्च 2021 को जो यहाँ पे हमारा इसरो है ये सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जीसैट। कौन सा मेरे साथियों पे? जीसैट। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे 28 मार्च को कौन सी लॉन्चिंग होने वाली है? आंसर है जीसैट की। और जीसैट यहाँ पे क्विक मॉनिटरिंग करने वाला है नेचुरल डिजास्टर की, और साथ साथ में लाइफ टाइम फुटेज देने वाला है यहाँ पे बॉर्डर्स की। तो हमारे इंडिया के जितने भी यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, और वो बॉर्डर्स जो यहाँ पे काफी ज्यादा क्रूशियल कंडीशंस में चल रहे हैं, जैसे एलएसी की हम बात करते हैं, एलएसी की बात की जा रही है, या फिर अभी जो इंडिया चाइना के बीच में जो यहाँ पे हॉट टॉक्स हो रही है उनको लेके हम बात करने वाले हैं। तो भारत के अंदर जितने भी बॉर्डर सिचुएशन लाइंस हैं उनकी यहाँ पे लाइव फोटोग्राफिंग मिलने वाली है, लाइव वीडियो इमेजेस मिलने वाली है इस जीसैट के माध्यम से, और इसे लॉन्च किया जाएगा वह 28 मार्च 2021 को। अगर हम बात करें इसरो के बारे में, तो इसरो यहाँ पे बहुत ही फेमस स्पेस एजेंसी है इंडिया की, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फाउंडेड किया था पे विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को। उसमें देश की प्रेसिडेंट थी इंदिरा गांधी जी, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर है के सिवान। ओके, तो यहां पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 3 अम्ब्रेला योजनाओं को यहां पे स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू क्लासिफाई 3 अम्ब्रेला स्कीम्स? ऑप्शन दिया पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आपको बताना है कि जो 3 अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है ये कैसे संबंधित है। तो मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हम कल मिलते हैं 11 मार्च को सेम टाइम पे, और बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।